भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय एवं प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार आज जिला डूंगरपुर भाजपा कार्यालय में वक्फ सुधार जन जागरण अभियान के तहत एक जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नारायण लाल मीणा और पूर्व सांसद एवं मुख्य वक्ता कनकमल कटारा ने मुख्य रूप से भाग लिया। कार्यशाला का प्रमुख उद्देश्य आमजन को वक्फ कानून के तहत मिलने वाले लाभों के बारे में जागरूक करना और इस कानून के प्रति भ्रांतियों को दूर करना था। वक्ताओं ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 से संबंधित आवश्यक जानकारी और सामग्री को प्रत्येक बूथ और गांव तक पहुंचाने की रणनीति पर जोर दिया। साथ ही इस बिल के आमजन विशेष रूप से गरीब मुस्लिम समुदाय के लिए लाभकारी पहलुओं और राष्ट्रहित में इसके महत्व पर विस्तृत चर्चा की गई। कार्यशाला में जिला संयोजक, मंडल स्तर के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। मैं सबसे पहले तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस देश के वंचित और बहुत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को एक जो वक्फ का बड़ा मामला था उसमें सुधार लाने के लिए संसद के माध्यम से वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 लेकर के आए और उस विधेयक के माध्यम से जो वक्फ का कोई पूरा हिसाब किताब नहीं रहता था उसको पूरा व्यवस्थित करने के लिए और कांग्रेस ने तुष्टीकरण के आधार पे केवल मुस्लिम समाज को वोट बैंक समझा, किंतु नरेंद्र मोदी जी ने मुस्लिम समाज को वोट बैंक नहीं समझा, उनको विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए और उस वक्त के माध्यम से जो वक्त की प्रॉपर्टी थी उनसे जो आई है जो होगी वो गरीब मुस्लिम महिलाओं के लिए, उनके लिए हॉस्पिटल्स बनाने के लिए, स्कूल्स बनाने के लिए, अनाथालय बनाने के लिए, विधवा महिलाएं उनके कल्याण के लिए ये इस वक्त की जो प्रॉपर्टी है और वो इनकम है वो काम आएगी और पूरी वक्त की जो प्रॉपर्टी है उसका डेटाबेस बन सकेगा। उनका जो दुरुपयोग हो रहा था बड़े बड़े मुस्लिम नेताओं के द्वारा, कांग्रेस के नेताओं के द्वारा, वो रुक सकेगा। आज इसी सिलसिले में हमारी डूंगरपुर जिले की कार्यशाला थी और पूरे जन जागरण का कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा, केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा चल रहा है। आज मेरे साथ हमारे बड़े नेता आदरणीय कनकमल जी और मेरे साथ SCI के उपाध्यक्ष विकेश खोलिया जी भी हमारे साथ पधारे हैं। हमारे यहाँ बंसी जी कटारा है, हकरू महिड़ा जी हैं, कांतिलाल जी डामोर हैं, हमारे जिले के सैया सूरमाल जी हैं। इन सबको भी लेकर के हमने कार्यशाला, बहुत अच्छी कार्यशाला की है कार्यकर्ताओं के साथ और निश्चित रूप से जो ये मामला है वो नीचे तक जाएगा। और मैं माननीय प्रधानमंत्री को एक बात और जो उन्होंने हमारे लिए किया है, इसमें जो संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची वाले जो राज्य थे जिसमें हमारे राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, पाली, सिरोही और उदयपुर के कई क्षेत्र आते हैं। डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और चित्तौड़ तो पूरा क्षेत्र जिला पूरा आता है। उसमें जो 5वीं सूची में हम आते हैं उस सूची में वक्फ के दायरे से बाहर रखा गया और किसी वक्फ की प्रॉपर्टी भी मान लो किसी का होगा तो वो शून्य माना जाएगा और भविष्य में भी उस पर वक्त अपना कोई दावा नहीं कर सकेगा। ऐसी कोई प्रॉपर्टियाँ होगी तो निश्चित रूप से उसको बाहर किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री और हमारे संसदीय मंत्री किरण रिजिजू जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। देखिए, वक्फ सुधार अधिनियम 2025 परम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने मुस्लिम समाज के लिए बहुत ही लंबी योजना बना करके इनके विकास के लिए चिकित्सा, शिक्षा और आर्थिक दृष्टि से संपन्न हो, इस दृष्टि से ये जो 1954, 1995, 2013 में कांग्रेस के समय ये बिल लाया गया वो अपने लिए ही बनाया गया था, वो मुस्लिम समाज के हित के लिए नहीं था। उसके अंदर अपन को प्राप्त करने के लिए, संपत्ति के लिए कौन कौन से बिंदु इसमें जोड़ने चाहिए वो जुड़े, अपने स्वार्थ के लिए जोड़े गए। उसके कारण से मुस्लिम समाज पीछे रह गया और वो संपत्ति या धन था, वो रुपया था, इनके ऊपर खर्चा नहीं किया गया। यही आज सच सामने आई है 2025 इस बिल के अंतर्गत। इसके अंदर जिस प्रकार से जो हमारे अध्यक्ष जी हैं इसमें उनका नाम क्या नाम है इनका, नहीं वक्फ बोर्ड के अभी तो नाम लिया था, हाँ, मेरे साथ मेरे संसद भवन के अंदर जगदम्बिका मेरे साथ में रहे और मैं भी इनके साथ में। जगदम्बिका जी जो एक दिन के लिए मुख्यमंत्री भी बने थे वो इस वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं। छानबीन करके जिस तरह से इस बिल को लाया है उसके अंदर कुछ बदलाव भी किए हैं। जिस प्रकार से ये जो पहले जो बिल बने थे इसके अंदर ये जो बदलाव लाए हैं वही बदलाव ही आज मुस्लिम समाज के लिए कारगर सिद्ध होंगे और वो आगे आएंगे, ऐसा इस बिल पर वर्णन है।
सर आप जगह जगह घूम रहे हो, कल प्रतापगढ़ थे, परसों उदयपुर थे और बांसवाड़ा भी आप गए और मुस्लिम समाज के काफ़ी लोग आपसे संपर्क हुआ, बताइए इसके बारे में क्या क्या। देखिए, उदयपुर में बहुत अच्छी संख्या थी, इसमें 40-50 लोग आए और अन्य मिलाकर के 200-250 की संख्या थी। और प्रतापगढ़ में तो 350 लोग, और उसमें सबसे अधिक मुस्लिम समाज के लोग थे। बड़ी खुशी की बात कि उन्होंने अपना वक्त भी दिया, अपनी बात भी रखी, और जब ये वक्त की ये भी जो बदलाव आए हैं उसके बारे में सुना तो बड़े खुश हुए और खुश हो करके गए कि वाकई में ये बात तो हम अपने समाज के लोगों को सबके सामने रखेंगे और निचले धरातल तक भेजेंगे, ताकि पता लगेगा वास्तव में अब आने वाले समय में हमारा जो मोदी जी हैं वो इस क्षेत्र के अंदर बहुत विकास करना चाहते हैं। और जो बड़े बड़े लोग डकार गए हैं, जो संपत्ति देगा, इनको रोक लगी है और वही संपत्ति हमारे समाज के लिए, मुस्लिम समाज के लिए काम आएगा, ऐसा इस अवसर पर उन्होंने सोचा। देखिए, आपके एकता समाचार के माध्यम से मैं जो आपके दर्शक हैं और डूंगरपुर की जनता को ये कहना चाहूँगा कि डूंगरपुर की जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में, वागड़ के इस अंचल में भारत की 5वीं और 6ठी अनुसूची के अंतर्गत संविधान के जो प्रदत्त शक्तियाँ हैं उसमें मोदी सरकार ने गरीब मुसलमानों के लिए और यहाँ गरीब आदिवासियों के लिए एक बड़ा उपहार दिया है। वक्फ बोर्ड के जो नियम थे, कायदे थे, वो अब तक आम लोग तो नहीं थे। वहाँ बड़े जो पूंजीपति थे जो एक तरफा शासन चलाते थे और उसके नाम पे उन्होंने पिछले 50 सालों में कारोबारी किया है। इसमें किसी गरीब मुसलमानों को फ़ायदा नहीं हुआ है। इसमें गरीब मुसलमान बहनों को, गरीब मुसलमानों को अब फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि वक्फ के नाम पे जिस तरह से अनाधिकृत प्रॉपर्टियाँ वक्फ ने अधिग्रहण की हैं। आप सबको भी पता है कि सेना के बाद ये तीसरे नंबर की एक वक्फ संस्था है जिन्होंने अनाधिकृत रूप से इन प्रॉपर्टियों का हक जमाया है। कहीं भी जाए और जाके बोले ये वक्फ की ज़मीन है, तो उसमें अपील भी किसी की प्रावधान नहीं था। अब हमारे देश की केंद्र सरकार ने संशोधन करते हुए इसमें कुछ पॉइंट जोड़े हैं जिसमें महिलाएं उसकी भागीदारी कर सकती हैं। जो व्यक्ति में वक्फ की प्रॉपर्टी उसको अधिग्रहण किया है वो जाके उसका अपील कर सकता है, और अपील के साथ जिला कलेक्टर को भी यहाँ पे नॉमिनेट किया है कि वो ज़मीन सही है या नहीं है, उस ज़मीन में वो उसका पूरा जांच पर्चा करें और वो निर्णय करें। तो यह जो वक्फ संशोधन अधिनियम है वो आम गरीब मुस्लिम के लिए, आम यहाँ के रहने वाले जनजातियों के लिए, जो शेड्यूल 5 और अनुसूची 5 और अनुसूची 6 में ऐसे सभी लोगों को ये हक और अधिकार दिया है कि वो अपनी ज़मीन को इससे बचा पाएंगे। और यहाँ पे कुछ राजनीतिक पार्टियाँ हैं जिनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि वो अनुसूची 5वीं अनुसूची 6ठी के आधार पर यहाँ पे राजनीतिक लोभ लालच के चक्कर में यहाँ का राजनीतिकरण करते हैं। वे लोग इस वक्फ संशोधन अधिनियम में नहीं बोले हैं। इन लोगों को दोहरा चरित्र आदिवासियों के बीच में आया है, गरीब मुसलमानों के नाम पे राजनीति करते हैं, यहाँ के अनुसूची 5वीं और 6ठी के नाम पे राजनीति करते हैं। इनसे मैं आप चैनल के माध्यम से चैलेंज करता हूँ कि वे अपना मत स्पष्ट करें। आदिवासियों और मुसलमानों को आपस में लड़ना के जो पार्टियां काम कर रही हैं वो इसके विरोध में गई हैं। इसलिए आम जनता को ये चाहिए कि ऐसे पार्टी को, ऐसे नेताओं को, इनका दोहरा चित्र सामने आया है, इनको समाज से और पार्टियों से बाहर करना चाहिए। मैं आपकी एकता समाचार के माध्यम से इनको संदेश देना चाहता हूं कि आप गरीब आदिवासी और गरीब मुसलमान आपकी दोहरी चरित्र को समझ चुके हैं। मोदी जी ने जो निर्णय किया वो ऐतिहासिक है और हम सब के लिए एक सुनहरा अवसर है। राजकुमार जी यहाँ के सांसद थे, बांसवाड़ा से, उन्होंने एक बात दिखाई थी और यहाँ पे काफ़ी बवाल हुआ। आप स्पष्ट करेंगे तो, क्योंकि वो तो जब बारिश आती है इस मेंढक की तरह हमेशा बोलते रहते हैं कि इस विषय पे कब बोलना चाहिए, उनको किसी भी तरह का ध्यान नहीं है। संविधान से देश चलता है। नरेंद्र भाई मोदी ने संविधान के अनुसार गरीब को सबका साथ में सब वर्ग आगे, किसी भी विशेष संवर्ग के लिए नहीं कहा है। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये मोदी जी संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो भावना निहित की है, हम सब भारत के लोग हैं, उसके अनुसार किया है। वो कभी भी कहीं भी खड़े होके कभी मुसलमान भाइयों के साथ बोल जाते हैं, कभी नमाज में चले जाते हैं, कभी हिंदू आदिवासी नहीं कहते हैं। ये तुष्टीकरण की राजनीति करने के लोग हैं और ऐसा कहते हैं कि वो असुद्दीन ओवैसी के पास बैठ के इनसे सवाल पूछते हैं, वो जैसा ओवैसी बता रहे हैं ऐसा ही वो वहाँ बोलते हैं। ऐसी संसद में तस्वीरें भी हैं। इसलिए ऐसे नेताओं को जनता समझ चुकी है, वो उनकी झांचे में नहीं आने वाली है और हम भी इनके झांचे में नहीं आने वाले। हम लोगों के लिए संविधान सर्वोच्च है, बाबा साहब अम्बेडकर सर्वोच्च है और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अनुसार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी अब तक गरीबों और शोषितों के लिए जो कुछ किया है वो आने वाले समय में उनका हित करने वाली है। ऐसा मुझे आपके चैनल के माध्यम से कहना है। देखो, जब भारत सरकार में जब ये वक्फ बोर्ड भी लाया गया और वक्फ बोर्ड जो है उसमें जो बिल संशोधित हुआ और संशोधित होने के बाद में पूरे भारत में कई लोगों ने उसका विरोध किया। इसके बाद संसद में बिल पास हो गया
और पास होने के बाद में जो है भारत सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया कि वक्फ बोर्ड क्या है और वक्फ के फ़ायदे और नफ़े नुकसान के बारे में जनता तक इस बात को पहुंचाया जाए। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर से लेकर के राज्य स्तर और राज्य स्तर जिला स्तर पर और मंडल स्तर पर एक टोलियाँ बनाई गई है जो वक्फ सुधार जन जागरण अभियान के तौर पर वक्फ के तरीके के बारे में बताएंगे, नफ़ा नुकसान के बारे में बताएंगे। और यहाँ खास करके हमारे इस जनजातीय क्षेत्र में हमारे यहाँ पर जो बीजेपी के सांसद है, इन्होंने यहाँ पर जनता को गुमराह किया। जो वक्फ बोर्ड के लेकर के आदिवासी और टीएसपी में नियम है कि उस पर वक्फ या कोई चीज़ टीएसपी के किसी व्यक्ति पर कब्जा नहीं कर सकता है, मगर यहाँ के सांसद जो राजकुमार जी रोत है, इन्होंने यहाँ की जनता को गुमराह किया कि जिस प्रकार से वक्फ बोर्ड का बिल लाया इसमें आदिवासियों की ज़मीन भी ले ली कि भारतीय जनता पार्टी ले ली, इस प्रकार की जो एक उन्होंने हवा फैलाई। यहाँ के लोगों ने बहुत विरोध किया और यहाँ पर राजकुमार रोत के हमारे यहाँ के लोगों ने इनके पुतले जलाए हैं। और यहाँ की जनता जो घोर विरोध करती है राजकुमार रोत का कि जिसका कोई लेना देना नहीं है वक्फ बोर्ड से, इसके बावजूद में जनता गुमराह कर रहे हैं। तो वक्फ बोर्ड के बारे में आज हमारे यहाँ पर जो कार्यशाला हुई, कार्यशाला में हमारे प्रदेश स्तरीय नेता रहे, राष्ट्रीय स्तर के नेता रहे, जिन्होंने जनता को वक्फ बोर्ड के बारे में बहुत सारी जानकारी दी। और आने वाले समय में भी इस पूरे एरिया में जन जागरण के तहत नीचे मंडल स्तर इकाई स्तर पर यहाँ पर कार्यक्रम किए जाएंगे। यही वक्फ बोर्ड के बारे में हमने आज कार्यशाला में निर्णय लिया गया।